अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं इरफान अजीज़ और आप देख रहे हैं खरगोश का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम हाजिर हुए एक बिल्कुल नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम खरगोशों में मोशन के बारे में बात करेंगे, जिसे डायरिया या पेचिश भी कह सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि इनमें पेचिश की क्या वजूहात हैं और पेचिश का इलाज कैसे किया जा सकता है। दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों खरगोशों में पेचिश की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। इसमें सबसे बड़ी वजह जो कि आमतौर पर पाई जाती है वो है कि खुराक का अचानक से तब्दील कर देना। जब भी खरगोशों की खुराक को तब्दील करना दरकार हो तो बेहतर है कि आप उसे 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर आस्ता आस्ता से तब्दील करें। ये ना हो कि आप अचानक से खुराक को तब्दील कर दें। ये खरगोशों में पेचिश की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। इसके अलावा पेचिश जो है वो आमतौर पर खुद एक बीमारी के तौर पर होते हैं, लेकिन कभी कभार पेचिश किसी दूसरी बीमारी की अलामत के तौर पर भी हो सकते हैं। यानी कि जो आपके खरगोश 30 दिन से लेके 6 माह तक की उम्र के हैं, उनमें कोक्सीडियोसिस की वजह से भी पेचिश लग सकते हैं, जो कि कोक्सीडियोसिस बीमारी की एक अलामत के तौर पे होते हैं। कोक्सीडियोसिस बीमारी क्या है और इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी क्या अलामात हैं, इस पर भी हम इंशाल्लाह ताला जल्द एक मुकम्मल तफसील वीडियो बनाएंगे। इसमें आपको ये बताते चलें कि इसकी सबसे जो आम अलामत है कोक्सीडियोसिस की, वो ये होती है कि खरगोश आपके खाते पीते तो ठीक है, लेकिन वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। बस के खाते पीते ठीक हैं, आपको बिल्कुल एक्टिव नज़र आते हैं, लेकिन जब आप उनके कमर पे हाथ फेरते हैं तो आपको रीढ़ की हड्डी वाज़ेह नज़र आती है, उसके जोड़ आपको वाज़ेह होते नज़र आते हैं। इसमें सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि आपने खरगोशों को उनके अपने पेशाब से, उनके अपने पेशाब की बू से बचाना है। दूसरा, अपने फार्म में सफाई का ख़ास ख्याल रखना है और जो खुराक है उसको नमी वगैरह से बचाना है और गंदगी वगैरह से और फफूंदी वगैरह से आपने महफूज रखना है। अब आ जाते हैं हम अपनी असल वीडियो की तरफ, यानी कि खरगोशों में डायरिया और उसका इलाज। दोस्तों अगर तो खरगोश को आमतौर पे पेचिश लगते हैं, जैसे कि खुराक की तब्दीली की वजह से या किसी भी और वजह से, नाकस खुराक की वजह से, तो उसका इलाज बिल्कुल सादा है। आपने क्या करना है कि जानवरों वाला वेटरनरी स्टोर पर जाना है, वहाँ से आपने एक सिरप ले लेना है, स्कोर एक्स, नो स्कोर या स्कोर नील। इस तरह के मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ कंपनियों के सिरप आते हैं। इनका फार्मूला एक ही होता है, लेकिन मुख्तलिफ कंपनियों के नाम जो है मुख्तलिफ होते हैं। वो आपने सिरप ले लेना और खरगोश को 1 किलो का अगर आपका खरगोश है तो उसको 1 सीसी आपने सिरिंज के ज़रिए पिला देना है। सुबह और शाम 2 से 3 दिन पिला दें, बल्कि पहली दफ़ा आप पिलाएंगे तो उसके जो पेचिश है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बेहतर है कि आप 2 से 3 दिन उसको खुराक दें ताकि अच्छी तरह से वो उसकी बीमारी ख़त्म हो जाए। इसके अलावा अगर आपकी दूसरी बीमारी है, यानी कि आपको लग रहा है कि ये कोक्सी है, हो सकती है इसको, या कोक्सी की कुछ अलामात इसको ज़ाहिर हो रही हैं, तो एक दूसरी दवाई है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, जिसको डार्विसोल कहते हैं। तो डार्विसोल का आपने इस्तेमाल इस तरह से करना है कि 1 लीटर पानी में 3 ml दवाई मिला के तो आपने इनको पीने के लिए देना, और ये आपने मुसलसल 7 दिन इनको इस्तेमाल करवाना। इससे इंशाल्लाह ताला कोक्सी का मसला भी मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएगा और खरगोश के जो डायरिया वगैरह है उसकी अलामात भी क्लियर हो जाएंगी। और बेहतर है कि आप साथ साथ डायरिया के लिए जो हम सिरप इस्तेमाल करते हैं, स्कोर नील, स्कोर एक्स या नो स्कोर, वो भी साथ से इस्तेमाल करवाएं और कोक्सी की दवाई भी साथ से इस्तेमाल करवाएं। तो इंशाल्लाह ताला आपके खरगोश बिल्कुल सेहतमंद हो जाएंगे। और इसके अलावा जितने भी आपके पास खरगोश हों 1 माह से लेके 6 माह तक, तो कोशिश करें हर 3 माह बाद उनको आप कोक्सी की जो दवाई है डार्विसोल, उसकी वैक्सीनेशन करवाएं। यानी कि 1 लीटर पानी में 2 ml दवाई मिला के आपने इस तरह से 7 दिन तक इनको पानी में इस्तेमाल करवानी है, तो ये आपकी कोक्सीडियोसिस की वैक्सीनेशन हो जाएगी। इसके बाद 3 माह बाद, मतलब कि आज आपने इस्तेमाल करवा दिया तो इसके 3 माह बाद आपने दोबारा इस्तेमाल करवा देना। यानी कि बच्चे जब तक 6 माह के होंगे तब तक आप उनको 3 मरतबा ये वैक्सीनेशन करवाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला वो हमेशा के लिए कोक्सी से महफूज हो जाएंगे। डायरिया के लिए ये नो स्कोर, स्कोर नील या स्कोर एक्स सिरप ये सबसे बेहतरीन है, इसके नतीजे बेहतरीन। अगर इसके अलावा अगर ये किसी इलाके में आपको नहीं मिल रहा तो आप इसकी जगह पे जामुन के पत्ते, केले के पत्ते ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक कुदरती तरीका इलाज है और इससे भी जानवर डायरिया से निजात पा सकता है। दोस्तों
इस बारे में अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके लाजमी पूछें। इंशाल्लाह ताला हम आपको उसका जवाब देंगे। और मज़ीद किसी उन्वान पर आप मुकम्मल तफसीली वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए मुकम्मल तफसीली वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी।